और मेरे प्यारे बच्चों, आज एसएससी स्टडी पॉइंट के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम उस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो सब्जेक्ट हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी सही सोचा आपने, वो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, इसके प्रकार क्या है और इसके जनक क्या है, ये सारी चीजों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, ये है जीव विज्ञान। इसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द बायोस और लॉजिया से हुआ है। बायोज और लॉजिया के मिलने से जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुआ है। बायोज का शाब्दिक अर्थ होता है जीव या जीवन, और लॉजिया का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन करना। अगर इन दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाए तो होगा जीव का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, या जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो हुआ इनके उत्पत्ति वाले शब्दों को जोड़ के इनका डिफिनेशन, लेकिन इसका मूल परिभाषा क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे। परिभाषा तो आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान कर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव, अब जीव में आएंगे पेड़ पौधे और जंतु की संरचना, उद्भव, विकास, कार्य आदि गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत इस पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं, सारे जीवों का जो गुण होता है, उन गुणों का बारी बारी से अध्ययन करना, बारी बारी से पढ़ना जीव विज्ञान कहलाता है। अब चूंकि पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होता है, एक वो जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेता है यानी पेड़ पौधे, और एक वो जीव जो अपने पोषण के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जैसे जंतु। तो जीव दो प्रकार का होता है, इसलिए जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक नंबर होता है वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान, इसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान, चूंकि ये दोनों जीव विज्ञान के भाग हैं, इसलिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के गुणों, अब गुण में क्या आएगा? संरचना, कार्य, उद्भव, विकास, बहुत सारे ऐसे गुण जो होंगे उनमें, उन सारे गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन यानी ये बारी बारी से अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी यूं कहें तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने पेड़ पौधे हैं उन सारे के गुणों का बारी बारी से अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब देखेंगे ये जंतु विज्ञान क्या है। तो चूंकि जंतु विज्ञान भी जीव विज्ञान का ही भाग है, तो डिफिनेशन होगा जीव विज्ञान की वह शाखा, शाखा का मतलब भाग होता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं के गुणों के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। यानी इस पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, यानी वो जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, उन सबको जंतु बोला जाता है। तो जितने भी जंतु हैं, सारे के गुणों का, चाहे जो भी गुण हो उनके अंदर, उन गुणों का क्रमबद्ध यानी बारी बारी से अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। अब चूंकि हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के जनक
हर जीव का जनक होता है, वैसे ही जीव विज्ञान के भी जनक हैं, जिन्होंने पहली बार जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को दुनिया के सामने लाया। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रस्टस। यानी इन दो व्यक्तियों के कारण हम लोग जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का सही सही अध्ययन कर जीवों का सही सही अध्ययन कर पाते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जीव क्या है और जीव कितने प्रकार के होते हैं इस पृथ्वी पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।